हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल ओझा स्वागत करता हूँ आज के सेशन में। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कोशिका के प्रकार। ठीक है, हम कोशिका के बारे में बहुत कुछ पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार और कोशिका के ऑर्गन्स की कोशिका किससे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो कोशिका के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, कोशिका के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है एक मिनट, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं? तो कोशिका दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक ऐसे लिख लीजिए, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, कोई आप लोगों से पूछ सकता है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए प्रोकैरियोटिक कोशिका। ओके, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और एक होती है यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका। ओके, यूकेरियोटिक कोशिका। ठीक है, कोशिका लिख लीजिए आप लोग उधर। यूकेरियोटिक कोशिका दो कोशिका होती है। देखिए, प्रोकैरियोटिक, यूकेरियोटिक। ठीक है, कोशिका दो कोशिका होती है। इनमें क्या क्या होता है आप लिखेंगे। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। लिख लीजिए, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ऐसे लिख लीजिए बस, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता। ठीक है, नहीं पाया जाता। और इसमें क्या होता है? इसमें केंद्रक पाया जाता है। दोनों में अंतर क्या है लिख लो, बस इतना ही अंतर है। इसमें क्या होता है तो इसमें लिख लीजिए, ऐसे बीच में चाहो तो लाइन क्यों, ऐसे खींच लो, लिख लो। इसमें केंद्रक पाया जाता है, बस इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। ओके, केंद्रक पाया जाता है। ठीक, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, और दूसरा चीज इसमें दो अंतर है। एक, ये एक कोशिकीय होते हैं, लिख लो एक कोशिकीय होते हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं। प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय होती है, या ये एक कोशिकीय होते हैं। इनमें एक कोशिका पाई जाती है, ये मतलब ये एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। ठीक, एक कोशिकीय होते हैं। इनमें एक कोशिका पाई जाती है। और ये क्या होते हैं? इनमें बहुत सी कोशिका पाई जाती है, इसलिए ये क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। लिख लो, ये क्या होते हैं? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय होते हैं। ओके, ये बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लोग क्या लिखेंगे? अमीबा। ये आप लोगों से पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? देखिए, पूछेंगे बताइए कोशिका कितने प्रकार की होती है? आप बताएंगे दो प्रकार के, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका। पूछेंगे अच्छा प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। और इसमें केंद्रक पाया जाए वो क्या होती है? यूकेरियोटिक कोशिका। एग्जाम्पल अमीबा। ठीक, दो फिर क्या और लिख लो? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा। ओके, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा हो गया। और एक एग्जांपल लिख लो, जीवाणु। जितने भी जीवाणु हैं उनमें भी एक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, और इसमें क्या लिख लीजिए? इसमें आप लोग लिख लीजिए जंतु कोशिका। जंतु कोशिका, जैसे हम लोगों के हाथों में अरबों कोशिका पाई जाती है, बहुत सारी कोशिका हैं। ठीक है, और जो ये छोटे छोटे चीज़ हैं, जैसे अमीबा में केवल एक कोशिका पाई जाती है, बहुत छोटे जीव होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? लिख लीजिए जंतु कोशिका। जंतु कोशिका और पादप कोशिका। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, एग्जाम्पल में जंतु कोशिका और पादप। पादप मतलब होता है पेड़ पौधे। ठीक है, पादप कोशिका। कौन सी कोशिका? पादप कोशिका। ये दो कोशिका हो गई, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कौन सी? यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। और इनमें केंद्रक, इस पर अंडरलाइन कर लीजिए, केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। बस मेन डिफरेंस यही है। ठीक है, और ये पूछ सकते हैं एक कोशिका, अगर कोई पूछे एक कोशिका जो कोई ऐसा जीव बताओ जो एक कोशिकीय हो, तो आप बताएंगे अमीबा में एक कोशिकीय है। और जो को पूछे बहुकोशिकीय, तो जंतु कोशिका। जैसे किसी भी जानवर का नाम ले लीजिए, जैसे चीता, हाथी, कुछ भी कह दीजिए। ठीक है, पेड़ पौधे, आदमी, ये सब क्या है? ये सब बहुकोशिकीय, इनमें बहुत कोशिका पाई जाती है। जबकि ये सब बहुत छोटे छोटे होते हैं इनमें, इसलिए इनमें छोटी सी कोशिका, एक कोशिका के ये बने होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है एक कोशिकीय, और ये होते हैं बहुकोशिकीय। अब चलिए हम पढ़ते हैं कोशिका के फंक्शन के बारे में, कि कोशिका कैसे बनी है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं कोशिका। देखिए, कोशिका होता क्या है, आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि जैसे एक कोशिका क्या होती है, समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए कि यूं, ये कोई मैंने कोशिका को बनाया। ठीक है, ये क्या है? कोशिका। तो कोशिका देखो, कोशिका पौधों में भी पाई जाती है, पेड़ पौधों में भी पाई जाती है, और आदमियों में पाई जाती है। जो पेड़ पौधों में कोशिका पाई जाएगी उनको कहेंगे हम पादप कोशिका या प्लांट कोशिका। प्लांट सेल कहेंगे, प्लांट सेल। ठीक है, तो देखो एक होता है प्लांट सेल। तो देखो एक ये कोशिका होगी। ठीक है, तो एक कोशिका होगी। अब कोशिका में क्या क्या पाया जाता है? देखो, कोशिका के अंदर एक, जैसे उसमें नाभिक पढ़ते थे ना, वैसे इसमें भी एक पाया जाता है, ऐसे गोला। गोला पाया जाता है। इसमें बहुत चीज़ होते हैं, डीएनए आरएनए होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे आप लोग इसको चाहें तो कलर भी कर सकते हैं।
होगा नहीं होगा कलर, ठीक है। मेन हेड यही होता है, ठीक है। जैसे ये पूरी पूरी क्या हो गई, कोशिका हो गई। 1 मिनट में लिख दे रहा हूँ। एक कोई ऐसे बना लीजिए आप लोग, ठीक है। इसको आप लोग कलर ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ, तो ये जानते हो, ये इसको हम कहेंगे क्या, तो इसको हम कहेंगे केंद्रक। क्या नाम देंगे, केंद्रक नाम देंगे। ये इसी के बारे में हमें पढ़ना है, केंद्रक, ठीक है। ये हो गया हमारा केंद्रक। क्या कोशिका में ये क्या हो गया, केंद्रक हो गया। और बात देखो, कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। और कोशिका की जो बाहरी दीवार होती है, देखो ये अभी बाद में समझना। कोशिका हो गया, कोशिका में जानते हो क्या होता है, एक होता है ये ऐसे छोटे छोटे होते हैं, देखिए छोटे छोटे पॉइंट के रूप में ऐसे छोटे छोटे, ये कहीं इकट्ठा यहाँ हो गए, कहीं यहाँ पर ऐसे पाए जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट के रूप में, कहीं यहाँ पाए गए, ठीक है, कहीं यहाँ पर हैं, ठीक है। ये ऐसे छोटे छोटे पॉइंट के रूप में देखो ये ऐसे पाए जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, तो इनको कहा जाता है राइबोसोम। क्या कहा जाता है, मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया था, राइबोसोम हो गया, ठीक है। ये राइबोसोम हो गया। फिर इसमें जानते हो क्या होगा, ऐसे छोटे छोटे गोले के रूप में पाए जाएंगे, यूं कहीं यहाँ पर होंगे, कहीं यहाँ पर होंगे, ऐसे कोशिका में इधर उधर बिखरे रहते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं लाइसोसोम। क्या कहते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम कहेंगे, ओके। मेरी बातों को ध्यान से समझिए, इसको कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम का इनका भी अलग कार्य है, राइबोसोम का अलग अपना काम है कोशिका में। कोशिका में जैसे इसका काम है प्रोटीन का निर्माण करना, इसका काम अलग है, ठीक है। और क्या होता है जानते हो, एक ऐसे पन्नी, और देखो क्या पाई जाती है इसमें, देखो एक ऐसे कहीं कहीं यूं ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसे ऐसे करके पाया जाता है, ठीक है। बना लीजिए ऐसे आप लोग फिगर, देखिए ये ऐसे करके पाया जाएगा, ठीक है। ये कहीं कहीं ऐसे, ठीक है। अरे 2-3 बना लो बस, अच्छे से समझ में आ जाए बस। तो इनको क्या कहते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं माइट्रोकांडिया। क्या कहते हैं, माइट्रोकांडिया। मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इनको कहते हैं माइट्रोकांडिया। माइट्रोकांडिया कहते हैं, क्या कहते हैं, माइट्रोकांडिया कहते हैं, ठीक है। माइट्रोकांडिया, इनका भी अलग कार्य है। जैसे कोशिका में भाई है सबका अपना, जैसे हम लोगों के शरीर में हाथ है, पैर है, मुंह है, तो सबका अलग अलग कार्य है। वैसे जो कोशिका होती है इसमें देखो राइबोसोम का अलग कार्य है। ये जितना मैंने बनाया है ये सब क्या है, ये देखो एक आकार के, ये माइट्रोकांडिया है। ये छोटे छोटे क्या है, राइबोसोम है। और ये बड़े बड़े जैसे ये पाए जाते हैं, बड़े बड़े गोले के टाइप ऐसे होंगे, ठीक है। ये लाइसोसोम ये वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे बिखरे रहते हैं, ठीक। इनमें एक चीज़ और पाया जाता है, क्या पाया जाता है, देखिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। देखिए एक चीज़ और पाया जाता है इसे, देखिए पन्नी के आकार, मतलब थैली नुमा आकार का एक चीज़ और पाया जाता है। देखिए 1 मिनट अच्छे से बना दूँ, देखिए क्या होता है, यूं, ठीक है। फिर ऐसे करके ऐसे ये इसको देखो, ये थैली के आकार का, थैली नुमा जैसे पन्नी नहीं होता है, तो ऐसे आकार के ऐसे बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन जगह नहीं है। तो इसको देखो क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं गाल्जी काय। क्या कहते हैं, गाल्जी काय। गाल्जी काय कहेंगे, क्या कहेंगे, गाल्जी काय। या इसको इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो कहेंगे गाल्जी बॉडी। क्या कहेंगे, गाल्जी बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो इन सब का अलग अलग काम है। जैसे गाल्जी बॉडी का क्या काम है, गाल्जी काय इसको कहते हैं, गाल्जी काय। केंद्रक हो गया। तो इन सबको हमें अलग अलग पढ़ना है कि इन सबके अलग अलग क्या काम है कोशिका में। पहले आप लोग ऐसे फिगर बना लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर बाद में बना लीजिए। केंद्रक क्या होता है, राइबोसोम का क्या काम होता है, ठीक है। जैसे ये राइबोसोम, ये इधर ये सब राइबोसोम है। ये माइट्रोकांडिया हो गई, देखिए माइट्रोकांडिया का क्या काम है, ठीक है। और उसके बाद में ये इनका क्या काम है, तो इन सबका अलग अलग काम है, ठीक है। तो वहीं हम एक करके पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक। इनके खोज के बारे में ये सब हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए हेडिंग डाल लीजिए माइट्रोकांडिया के बारे में, ठीक है। ऐसे करके आप लोग भी डाल लीजिए। चलिए हम एक एक चीज़ पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा खोज, कि इसकी खोज किसने की, ठीक है। ऐसे देखो जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे आप लोग भी लिखिए, अच्छे से मज़ा आएगा। ऐसे लिखिए खोज, ऊपर ऐसे लिख लीजिए खोज। खोज किसने की, तो खोज की देखिए किसने की, अल्टमैन। अल्टमैन ने की, किसने, अल्टमैन और कोलिकर। ऐसे ये देखो ये जो चिन्ह लगा होता है इसका मतलब होता है या और। अल्टमैन या कोलिकर ने, किसने, कोलिकर, दोनों ने मिलकर इसकी खोज की। कहीं अगर अल्टमैन लिखा है तो अल्टमैन पर टिक लगा देना, अगर कोलिकर लिखा है तो कोलिकर पर लगा देना। इसकी खोज, माइट्रोकांडिया की खोज किसने की, अल्टमैन ने की। अब माइट्रोकांडिया का काम क्या होता है, तो माइट्रोकांडिया जो होती है ये ऊर्जा बनाती है, ऊर्जा निर्माण करती है, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए, ये लिख लो कोशिका में ऊर्जा का निर्माण करती है, कोशिका में ऊर्जा
का निर्माण करती है, कोशिका में ऊर्जा का निर्माण करती है। ऊर्जा मतलब जब समझते हो, जिससे हमारी कोशिका अच्छी रहती है, ठीक है, उसको एनर्जी मिलता है काम करने के लिए, कोशिका में ऊर्जा का निर्माण करती है, ठीक है। इसलिए क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस। भाई अब देखो, बिजली जहाँ उत्पादन होता है वो भी एक तो ऊर्जा है, तो उसको हम पावर हाउस कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करना, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस। लिख लो, कोशिका का पावर हाउस। पूछा जाएगा कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस, पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। अब कोई आपसे पूछेगा तो आप लोग आंसर दे ले जाएंगे। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। और पावर हाउस कहते हैं, लिख लीजिएगा अगर ना दिख रहे हो। और दूसरा काम क्या होता है, ये देखो एटीपी जो ऊर्जा बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, को ये देखो, एक मिनट, यहीं पर लिख दे रहा हूँ, कोशिका ऊर्जा बनाते हैं, लिख लीजिए। ये क्या करते हैं, तो ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, एक मिनट, यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जानते हो बनाती है क्या, तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाती है, एटीपी, एटीपी, और एटीपी में ही ऊर्जा होता है, ठीक है। ये समझ लो, आप लोग ऐसे लिख लो, एटीपी बनाती है या ऊर्जा, ऊर्जा जो ऊर्जा बताते नहीं कोशिका में ऊर्जा बनाती है, तो ये एटीपी ही बनाती है। एटीपी का आप लोगों से कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो लिख लीजिए एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, लिख लीजिए एडिनो एडिनोसिन 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 ट्राई फास्फेट। ओके, आप लोगों से पूछ सकते हैं, या आप लोग पूछ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाती है, तो एटीपी बनाती है। एटीपी क्या है, ऊर्जा, ठीक है, कोशिका में ऊर्जा का निर्माण करती है। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ये बनाती है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट बनाती है, ठीक। चलिए, अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम खत्म। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं राइबोसोम के बारे में, ठीक है, कि राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम के बारे में पढ़ना हम शुरू करते हैं। तो राइबोसोम की सबसे पहले लिखिए खोज, ठीक है, सबसे पहले इधर लिख लीजिए खोज, कि राइबोसोम की खोज किसने की, तो राइबोसोम की खोज किसने की भाई, जॉर्ज पैलेड ने की। किसने की, पैलेड। आप लोग ऐसे लिख लीजिए, जॉर्ज पैलेड लिखे, चाहे पहला वैसे पैलेड लिख लीजिए, जॉर्ज पैलेड ने इसकी खोज की, ठीक है, किसकी, राइबोसोम की। चलिए क्या 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 इसने, जॉर्ज पैलेड ने खोज की। अब जानते हो आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, पूछा जाएगा इसका काम। तो इसका काम जानते हो क्या है, लिख लीजिए राइबोसोम का क्या काम है उसमें, तो इसका कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। लिख लीजिए प्रोटीन का, ये कोशिका में क्या करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है, ठीक है, जिससे हमारी कोशिका अच्छे से चल पाए, प्रोटीन का निर्माण, ठीक है। इसीलिए जब ये निर्माण करती है तो राइबोसोम को ही कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री है ये, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। किसे, इसे किसे कहा जाता है बताइए, राइबोसोम को। इसकी क्या कहा जाता है, कोशिका की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री, कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। पूछेंगे राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलेड ने, क्या काम है राइबोसोम का, प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। बस हो गया। ये दो प्रकार के होते हैं, चाहे तो लिख लीजिए, दो प्रकार के होते हैं, लिख लीजिए। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन, एक होता है 70S और एक होता है 80S, ठीक है, दो प्रकार के ये होते हैं, ठीक। देखिए 70S ये क्या होता है, 70S ये जीवाणु में पाया जाता है, ठीक है, ये जीवाणु में पाया जाता है। और जो 80S होता है ये पौधों में पाया जाता है, और पौधों में पाया जाता है, और जानवरों में या मनुष्यों में पाया जाता है। मनुष्य लिख देता हूँ, समझ जाइएगा, ठीक है, मनुष्य में पाया जाता है, ये दोनों में पाया जाता है, ठीक हो गया। 70S 80S दो प्रकार के होते हैं राइबोसोम, ठीक है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। चलिए अब हमने राइबोसोम पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है लाइसोसोम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम, ठीक है, मैंने आपको बताया था, देखिए उसमें आप लोग लिखे हैं ऐसे छोटे छोटे गोले के रूप में बताया था, पाया जाता है, तो ये वही है लाइसोसोम, ठीक है। अब लाइसोसोम का क्या काम है आप लोगों को लिखना है, ठीक है, कि लाइसोसोम का क्या काम है, ठीक। देखिए सबसे पहले पूछा जाएगा इसकी खोज, तो भाई इसकी खोज किसने की, ठीक है, एक एक करके लिखते हैं, ठीक। देखिए इसकी खोज की बात है, तो खोज किसने की, तो खोज की किसने किसने की बताइए, डी दबे ने, ऐसे आप लोग लिखेंगे, डी दबे ने इसकी खोज की, डी दबे ने इनकी खोज की, किसकी, लाइसोसोम की। ये देखो
क्या इनका काम क्या है? तो देखो इनका काम है ये कोशिका को बनाते हैं और नष्ट भी करते हैं। बड़े खतरनाक हैं ये। जहाँ पर मतलब कोशिका मतलब खराब हो जाती है तो उसको नष्ट कर देते हैं, और जहाँ पर मान लीजिए अचानक जैसे चोट पोट लग गई और कोशिका मतलब क्या हुआ, खराब हो गई, तो ये कोशिका का वहाँ पर निर्माण कर देते हैं। मान लीजिए जैसे एक्सीडेंट हो गया, कहीं पर कट फिट गया, तो ये क्या करते हैं, कोशिका का निर्माण वहाँ पर कोशिका बनाते हैं, ठीक है, और बनाते भी हैं और साथ साथ में क्या करते हैं, नष्ट भी करते हैं। तो लिख लीजिए कोशिका का निर्माण, कोशिका का निर्माण, कोशिका का निर्माण भी करते हैं और नष्ट भी, कोशिका का निर्माण और नष्ट भी करते हैं। इधर लिख दे रहा हूँ, दिख रहा है, कोशिका का निर्माण और नष्ट करना, नष्ट करना इनका क्या है, काम है। लिख लीजिए इनका कार्य है कोशिका में, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, इनको क्या इसलिए कहा जाता है, देखो ये इनका कार्य हो गया। अब इनका वो क्या कहा जाएगा, तो देखो भाई ये कोशिका का निर्माण करते हैं और नष्ट भी करते हैं, तो इसलिए क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली आप लोगों से पूछा जाएगा। इन लोगों को उपनाम है, ये बहुत जरूरी है याद करना। दूसरा क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली हो गई। दूसरा कहा जाता है कोशिका का परमाणु बम, ठीक है, कोशिका का परमाणु बम। आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, कोशिका का परमाणु बम कहा जाता है, कोशिका का परमाणु बम कहा जाता है। ओके, कोशिका का क्या कहा जाता है, परमाणु बम कहा जाता है। बस हो गया लाइसोसोम के बारे में, ठीक। चलिए एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो हम लोग उसको भी पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है गाल्जी काय, ठीक है, गाल्जी काय, गाल्जी काय, या इसी को हम कहेंगे क्या, इसी को अंग्रेजी में हम कहेंगे गाल्जी बॉडी। ओके, गाल्जी बॉडी कहते हैं, ठीक है, गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी, ठीक है। देखिए इसकी खोज लिखिए एक एक, इसकी खोज किसने की, तो खोज की कैमलियो गाल्जी ने। किसने, देखो ऐसे लिखेंगे कैमिलियो गाल्जी। ये सब बाहर के रहे, विदेश के, तो जैसे खोज किए ना वैसे नाम इनके पड़ गया, कैमलियो गाल्जी ने खोज की। इनका काम क्या होता है, ऐसे लिख लीजिए कार्य। तो इनका कार्य क्या होता है, तो इनका कार्य क्या होता है, कोशिका जहाँ टूट फूट जाती है, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, समझिए मेरी बात को, जहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है तो ये कोशिका को क्या करते हैं, बंडल बनाते हैं, कोशिका का बंडल बनाते हैं, ठीक है, इनका काम है, ठीक है। गाल्जी का या गाल्जी बॉडी का, कोशिका जैसे टूट फूट गई, मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो गया तो कोशिका टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, तो ये कोशिका का बंडल बनाते हैं। लिख लीजिए इनका काम क्या है, कोशिका का बंडल बनाना, कोशिका का बंडल बनाना, कोशिका का बंडल बनाना, ठीक है, कोशिका का बंडल बनाना इनका काम है, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, तो देखो इनको कहा जाता है, देखो कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, कोशिका का, ठीक है, ये कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भाई कोशिका का निर्माण करते हैं, कोशिका की सफाई करते हैं, ठीक है। अगर कोई कोशिका टूट फूट गई तो उसका बंडल बनाते हैं। जैसे क्या होता है, जो ट्रैफिक पुलिस होता है, सफाई वफाई, मतलब जैसे कहीं भीड़ लग गई तो भीड़ को कम करता है ना, तो ऐसे सेम इनका भी काम यही है, ठीक है। तो ये कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है, ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। और दूसरा क्या कहा जाता है, देखो एक तो ट्रैफिक पुलिस हो गई, और एक और काम है, ये कोशिका का सफाई कर्मचारी कहे जाते हैं, सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, ठीक है, सफाई कर्मचारी किसे कहा जाता है, तो गाल्जी बॉडी को कहा जाता है, सफाई कर्मचारी कहा जाता है। लिख लीजिए सफाई कर्मचारी कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। ये हो गया। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई जो केंद्रक, ठीक है, केंद्रक के बारे में हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो केंद्रक के बारे में, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी केंद्रक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं केंद्रक के बारे में, ठीक। केंद्रक जो मैंने बताया था बीच में होता है, ठीक है, केंद्रक के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, एक मिनट। केंद्रक के बारे में, ठीक। चलिए सबसे पहले पूछा जाएगा केंद्रक की खोज। सबसे पहले अगर कोई पूछेगा तो केंद्रक की खोज, तो केंद्रक की खोज किसने की, लिखेंगे रॉबर्ट ब्राउन। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। केंद्रक का काम, केंद्रक जानते हो केंद्रक किससे बने होते हैं, तो केंद्रक बने होते हैं आरएनए प्लस डीएनए के, ठीक है। लिख लेते हैं केंद्रक बने होते हैं, ऐसे लिख लेता हूँ, ये बने होते हैं किसके, ऐसे लिख लो, बने होते हैं
ये बने होते हैं, हाँ ज़्यादा अच्छा है, ये बने होते हैं किसके, RNA के। ऐसे लिख लो RNA प्लस DNA, ठीक है, RNA प्लस DNA के ये बने होते हैं, किसके, RNA प्लस DNA के बने होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, न्यूक्लिक कण कहा जाता है, ठीक है। वो बाद में लिखना, ये ज़्यादा जरूरी है, RNA प्लस DNA के बने होते हैं, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है, तो कोशिका का दिमाग कहा जाता है, लिख लीजिए। इनको कहा जाता है क्या कहा जाता है, देखो क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है कोशिका का दिमाग। क्या कहा जाता है, कोशिका का दिमाग कहा जाता है, कोशिका का दिमाग कहा जाता है, ठीक है। कोशिका दिमाग रहा, कोशिका का दिमाग क्या है, एक मिनट, कोशिका का दिमाग कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, देखिए इनको कोशिका का दिमाग, कोशिका की माँ, ठीक है, कोशिका की माँ भी कहा जाता है, ठीक है, कोशिका की माँ भी कहा जाता है, ठीक। तो आप लोग इतनी चीज़ याद रखें, बहुत हो गया, अब आपको कोई पछाड़ नहीं सकता, बस इतना आप लोग याद रखें, अच्छे से पढ़िए मन लगाकर, बस बहुत है इतना, ठीक है। चलिए, और अब हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट, मेरा